सो डे 14 में हमने देखा था ऐसे 210 नाम था एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, है ना। और एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट और कंटिन्यू ऑडिट एंगेजमेंट जब तक कि दो चीजें पूरी ना हो जाए। पहला, प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट अश्योर ना हो जाए, एस्टेब्लिश ना हो जाए, और कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑडिटर एंड ऑडिटी ना हो जाए। प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम मैनेजमेंट से पूछते हैं कि आपका एफआरएफ कौन सा है। अगर उनका एफआरएफ हमको एक्सेप्टेबल लगता है तो हम ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। और हमें अगर लग जाता है कि उनका एफआरएफ एक्सेप्टेबल है तो फिर हम उनसे राइटिंग में एक्नॉलेजमेंट लेते हैं कि वो नीचे लिखी हुई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएंगे। पहला, प्रिपेयर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ। दूसरा, वो डिजाइन, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को सो एज टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर। और तीसरा, वो ऑडिटर को तीन चीजें प्रोवाइड करेंगे। पहला, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। दूसरा, एडिशनल इंफॉर्मेशन whenever required by the auditor। और तीसरा, एक्सेस टू पर्सन्स टू हैव इंक्वायरी। आप रुकोगे नहीं कि हम इस बंदे से मत मिलो या उस बंदे से मत मिलो, हम जिससे भी विद इन द एंटिटी मिलना चाहें हम मिल सकते हैं। तो ये था डे 14 के अंदर मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके बताए थे व्हाट आर दी व्हाट इज दी प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये।